नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। 30 जनवरी करीब है। 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहादत दिवस। यह वही तारीख है जिस दिन बापू की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। अगली 30 जनवरी तक मैं हर दिन एक किताब में गांधी जी के जीवन पर, उनके जीवन में आए हुए लोगों पर, उन्होंने जो इस देश में बदलाव करने की कोशिश की, उनकी कोशिशों पर और उनकी इस यात्रा में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे रास्ते में, उनके पथ पर कौन से लोग चले, उनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों की श्रृंखला आई है। मैं उसी के साथ उपस्थित हूँ। आज गांधी कथा सत्य, यह है यूं ही नहीं सरदार, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। अरविंद मोहन इसके लेखक हैं। अरविंद मोहन जाने माने पत्रकार, लेखक और अनुवादक हैं। 4 दशक से अधिक समय से उनकी उपस्थिति है। तमाम बड़े मीडिया समूहों में काम कर चुके हैं और गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर किताब लिखने के अलावा गांधी के जीवन पर ढेर सारा काम कर चुके हैं। यह महात्मा गांधी की जीवनी नहीं है, गांधी कथा जरूर है, लेकिन इस कथा के बहाने यह गांधी कथा एक है और इस कथा के बहाने वो गांधी जी के जीवन में जो लोग आए थे उनकी बात कहती है। यह पुस्तक बताती है कि गांधी जी के बारे में बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो कह दी जाती हैं, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनको तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है। आज के समय में गांधी बहुत प्रासंगिक हैं और इस रूप में यह कथा जरूर है, लेकिन ये केवल किस्सा नहीं है, यह प्रामाणिक बातें हैं। गांधी जी के जीवन की वो कहानियां हैं इसके अंदर जो सच्चाई के करीब हैं। कथा इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किस्सागोई की शक्ल में गांधी जी के जीवन के उन प्रसंगों की बात की गई है जो बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन जिनकी ज़रूरत आज के समय में सभी को जानने की है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जिस तरह से कुप्रचार किए जाते हैं, उस वैसे समय में गांधी जी और गांधी जी के सिपाहियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और गांधी जी के सिपाही कौन हैं? गांधी जी के सिपाही हैं सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के रिश्ते, उर्दू को लेकर सरदार पटेल जी की जो सोच थी वह, लोहिया और नेहरू की जो दोस्ती और दुश्मनी का जो सच है वह, राजा जी यानी राजगोपालाचारी आचार्य, राजेंद्र प्रसाद जी, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, गांधी जी और एनी बेसेंट, लोहिया और भगत सिंह, जाकिर हुसैन, लियाकत अली के बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है और इकबाल के बारे में भी बात की गई है। इसके अलावा जो कठमुल्लापन है पाकिस्तान का, उस पर भी चर्चा है। जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया वह किस तरह से अपनी आस्थाओं को लेकर उनके खंडन के चलते, उन आस्थाओं के भंजन के चलते, उनके टूटने के चलते आहत हुए, उनकी भी बात है। मालवीय जी की बात है और किस तरह से गांधी जी केवल अपने से 3 साल बड़े गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते रहे, न केवल गुरु बल्कि पिता तुल्य मानते रहे, उसका भी जिक्र है। जिन्ना का किस तरह से अंत हुआ रिफ्यूजियों जैसा, उसकी बात की गई है। जाकिर हुसैन की बात है। सरहदी गांधी जी की बात है जो गांधी जी के बहुत जाने माने अनुयायी थे। और इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर की भी बात हुई है।
खास बात यह है कि ये सभी लोग गांधी जी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखते रहे क्योंकि उन्होंने अपने काम से, अपनी सदाचार से, अपनी सदाशयता से, अपनी सोच से गांधी जी को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उतारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि जो जिन्ना थे उन्होंने भी किस तरह से विभाजन के बावजूद, देश के बंटवारे के बावजूद जब उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी तो किस तरह से वे अपने फैसले पर पछता रहे थे, और जो कि उनके चेहरे पर, लियाकत अली के चेहरे पर भी दिख रहा था। यह पुस्तक बहुत सारी घटनाओं की बात करती है। ये भी बताती है कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन, जिसको कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री का आवास के रूप में नेहरू जी ने इतनी बड़ी जगह पर, वो बड़ी जगह नहीं थी, उसमें किस तरह से लाइब्रेरी, ग्रंथालय वगैरह थे, उनकी भी बात होती है। किस तरह से गांधी के तमाम लोग, उनके तमाम सिपाही एक दूसरे से अलग थे, यह पुस्तक उनके बारे में भी बताती है। ढेर सारी कहानियाँ हैं, चंपारण के सत्याग्रह से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, एनी बेसेंट से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सेतु प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 225 रुपये है। पृष्ठ संख्या जो है इस पुस्तक की 170 है। जिन संदर्भ ग्रंथों का उपयोग इस पुस्तक को लिखने में किया गया है उनका भी उल्लेख आखिरी पृष्ठ पर है। गांधी जी को आज के समय में समझना बहुत ज़रूरी है। 30 जनवरी तक मैं इसी कड़ी में जो गांधी कथा अरविंद मोहन जी ने लिखी है, जो पुस्तक उनकी आई है, उसके अलग अलग खंडों के बारे में बात करूंगा, उसकी जानकारी दूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। किसी खास अवसर पर, किसी खास श्रृंखला की जो पुस्तकें मिली हैं उनकी चर्चा मैं इसलिए करता हूं ताकि उस पूरी कड़ी के बारे में आपको जानकारी हो सके। अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।